हाँ स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले के वीडियोस में आपने देख लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है साइंस का। अभी हम इस कंप्लीट सीरीज के अंदर पूरी साइंस को, मैथ्स को कवर करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। नाम से ही पता पड़ रहा है इसमें एसिड के बारे में, बेस के बारे में पढ़ना है, या फिर एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद में सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। एसिड वर्ड कहां से आया? द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सोर। ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ते ही अपने को पता पड़ गया, एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, क्योंकि जीवन का मजा खट्टे में है। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जाने पे ये H+ आयंस देते हैं पानी में घुलने के बाद में। उसके बाद में दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। अनीला सिखाते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देता है जी। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अब इसमें पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में वीक एसिड्स कौन कौन से हो गए? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स है। इसके बाद में कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूशन। एसिड की डाइल्यूशन जब करते हैं तो पानी मिक्स किया जाता है, पानी को हिलाते हुए उसमें एसिड मिक्स करते हैं। एसिड में पानी नहीं डालते। यदि एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब फट जाएगी, हम जल जाएंगे। इसीलिए पानी को हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे एसिड डाल के डाइल्यूशन किया जाता है उसका। कंसंट्रेट एसिड के अंदर क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जबकि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बेसेस। बेस क्या होते हैं? These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. कड़वे होते हैं बेस, और सच भी हमेशा कड़वा होता है। और प्रॉब्लम भी तो सबसे बड़ी यही है आजकल की, कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को समझते हैं बेस और फ्रेंड्स को समझते हैं एसिड, क्योंकि जीवन का मजा खट्टे में है। लेकिन स्टूडेंट्स को यह भी समझना होगा कि एसिड्स आपको जला के राख कर देंगे। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये बर्बाद कर देते हैं। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा बर्बाद दोस्ती ने किया है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन को ये ब्लू कर देते हैं। दे गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये पानी में घुलने के बाद में OH- आयंस देते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस कौन कौन से हो गए? NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस। और वीक बेसेस NH4OH एंड AlOH होल थ्राइस। ये वीक बेसेस हो गए। अब पढ़ते हैं अल्कली टर्म को। अल्कली टर्म, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेसेस, दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको अल्कली कहते हैं। NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद में क्या बनते हैं? सॉल्ट्स बनते हैं। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड।